उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का इलाज खोज रही सरकार के पास अफसरों के तबादलों के सिवाय शायद कोई और चारा भी नहीं बचा। यूपी सरकार को इसकी परवाह नहीं है कि कोई अफसर अपने इलाके में काम कर रहा है या नहीं। उसे लगता है कि अफसरों का तबादला करते रहें, जनता समझेगी कि सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक महीने में करीब 250 अफसरों के तबादले कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। रविवार की बात करें तो रविवार रात फिरोजाबाद में गश्त के दौरान 2 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। एक बार फिर सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे और अखिलेश सरकार ने फिर पुराने ढर्रे को अपनाते हुए यहां पे अफसरों के तबादले कर दिए। 12 घंटे के भीतर 41 आईपीएस के तबादले कर डाले। इनमें 1 दर्जन जिलों के पुलिस कप्तान, आईजी और एसपी भी शामिल हैं। बदायूं में 2 बहनों की गैंगरेप की हत्या और इस पूरी घटना के तूल पकड़ने के बाद 21 दिनों में कुल 68 आईपीएस, पीपीएस, आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले हो चुके हैं। 12 मई को लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से अखिलेश सरकार 69 आईएएस, 83 आईपीएस, 44 पीपीएस और 48 पीपीएस अफसरों के तबादले कर चुकी है। 2 साल 3 महीने पुरानी सरकार अब तक 2896 तबादले कर चुकी है। दरोगा और सिपाहियों का आंकड़ा करीब 58,000 है। कई अफसर तो ऐसे भी हैं जो महज कुछ ही दिन में हटा दिए गए। अच्छे अधिकारियों को उनको चयनित करके उनको सही सही स्थान पर उनको लगाया जाए और फिर उनको अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए मौका दिया जाए। और वो मौका भी इस रूप में दिया जाए कि ऐसा नहीं कि उनकी तो नियुक्ति कर दी गई है लेकिन वो निष्पक्ष तरीके से काम कर न सकें। उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके ऊपर वरदहस्त कहीं और से हो, उनका वरदहस्त न हो, उनके नियंत्रण में न हो। तो जब ऐसी परिस्थितियां होंगी तो फिर कानून व्यवस्था से समझौता होगा। ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि हस्तांतरण करने से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी या कुछ ठीक हो जाएगी। यदि हस्तांतरण से कानून व्यवस्था ठीक होनी होती तो पिछले 2-2.5 वर्षों में बहुत से हस्तांतरण किए, लेकिन कानून व्यवस्था में सुधार नहीं आया। कानून व्यवस्था सुधार करने के लिए उन्हें गंभीर निर्णय लेने होंगे, उन्हें अपने पराये का भेद छोड़ना होगा। और लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। मनोज, सरकार कहना चाह रही है कि कुछ तो काम हो रहा है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर किसी प्रदेश में 2 साल के अंदर 2,500 से ऊपर तबादले हो चुके हों, खुद सरकार एक आदेश करती है जिसमें उनके सिपाहियों, जो एक मैनुअल का बड़ा एक जबरदस्त आदेश था कि जो भी सिपाही होगा वो अपने शहर में तैनात नहीं होगा, अपने शहर की सीमा यानी दूसरे शहर से जो सटी हुई सीमा उसमें भी तैनात नहीं होगा। उसकी तैनाती कम से कम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर पर होगी। सरकार वही फैसला पलट देती है और कहती है कि नहीं भाई, सिपाही जहां चाहेगा वहां तैनात होगा। और इसके तहत कम से कम 60 से 70 हजार तबादले पूरे उत्तर प्रदेश में किए गए। और जब प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं सुधरी, 150 से ज्यादा दंगे हुए, तमाम जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर की जबरदस्त बदहाली देखने को मिली, वही ऑर्डर सरकार को फिर पलटना पड़ा। क्योंकि वही सिपाही जब अपने शहर में होता है तो वहां के लिए वो सिपाही नहीं होता है, उस शहर का एक आम आदमी होता है। इसको लेकर अब सरकार उस आदेश को पलट चुकी है। जल्दी ही तैनातियां होंगी, यानी 70,000 तबादले फिर होंगे सिपाहियों के और दूसरी जगहों पे ले जाएंगे। और रही ब्यूरोक्रेट्स की बात, तो आप समझ लीजिए कि इस प्रदेश सरकार में 6 महीने का कार्यकाल है किसी भी डीजीपी का, यानी जो पुलिस का मुखिया होता है। और उस पुलिस के मुखिया का जो मुखिया होता है उसकी तैनाती के लिए सिर्फ 9 महीने का एक कार्यकाल है, अगर एवरेज निकाला जाए। तो इस तरीके से सिर्फ तबादले हो रहे हैं और शायद तबादलों की वजह से, लगाम न कस पाने की वजह से कानून व्यवस्था अभी तक सुधार पर नहीं आई। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछले 15 से 20 सालों के अंदर यहां ये तबादला प्रदेश बन के रह गया है। चाहे सरकार कोई भी रही हो, तबादले हजारों की संख्या में होते रहे। तेजस्वी। बिल्कुल मनोज, और तबादलों से कुछ नहीं होगा क्योंकि तबादलों के बाद भी जो मामला है वो सिफर रहा है और इसलिए यहाँ पे जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कि यहाँ पे व्यवस्था दुरुस्त हो सके। मनोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।